पाप की औलाद है तू, गंदा खून है। मैं तुझे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को भ्रष्ट नहीं करने दूंगी, जीतने नहीं दूंगी। अरे वाह मेरी जान, मेरे लिए कॉफी लेकर आई। इसमें गुड़ डाला है ना तुमने? चीयर्स। आशीष, आपको माँ के पास जाना चाहिए। ठीक है, चला जाऊंगा, पर लौट कर वापस नहीं आऊंगा। मंजूर है? आप माँ के बिना खुश रह पाएंगे? शूटिंग। हाँ, मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनके बिना नहीं रह पाता हूं। पर यहां बात प्यार की नहीं है, यहां बात सही और गलत की है ना। वो तुमसे नफरत सिर्फ इसलिए करती है कि तुम मुसलमान हो। मुझे उस बात से एतराज है, मुझे उनकी ये नफरत नहीं मंजूर। माँ क्यों करती है हमसे इतनी नफरत? मुझे नहीं समझ में आता है आशुरी। सालों से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि माँ मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है। कितनी बार मैंने उनको पूछा, वो कभी नहीं बताती और मुझे कभी समझ में भी नहीं आता है। बस इतना जानता हूं कि अगर तुम मुसलमान हो माँ तुमसे नफरत करेगी, अगर तुम हिंदू हो तो माँ तुमसे प्यार करेगी। और ऐसे थोड़ी होता है। भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया है ना। इंसान को इंसान के नजरिए से देखना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। फिर भी आशीष, मुझे लगता है आपको माँ के पास जाना चाहिए। What? I don't believe you, आशुति। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो यार? अवनी का हाल देखने के बाद भी मैंने तुम्हें बताया कि सुबह क्या हुआ। कैसी माँ हो तुम? माँ हूँ इसलिए औलाद से दूर होने का गम जानती हूँ आशीष। आशीष, हमने अपनी जिंदगी को लेकर जो फैसला सालों पहले किया था, उस फैसले को हम माँ पर नहीं थोप सकते। पर अवनी पर थोप सकते हैं हम। बोलो, अवनी पर थोप सकते हैं हम। आशीष, मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती, और अवनी मेरी बेटी है, वो समझ जाएगी। और मैं अवनी का पापा हूँ और मैं मेरी बेटी को और दुखी होते हुए नहीं देख सकता। माँ को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो गलत है आशुति, वो गलत है। आशीष, आप मेरी बात। तुम कुछ मत बोलो इसमें। क्या हुआ पापा? मम्मा? सॉरी बेटा। क्या है? मम्मा पापा ने थोड़ी सी लड़ाई कर रहे थे। क्या? आप और मम्मी लड़ पड़े? ये मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? अरे आप दोनों पहले दिन लड़ पड़े ना, इसलिए। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? भूल गई मम्मा, मिस मैरी कहती है बेस्ट फ्रेंड्स ही लड़ते हैं। और आज आप दोनों पहली बार लड़ पड़े, इसलिए आज से आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मम्मा, आपके बेस्ट फ्रेंड और उसकी बेटी को हग नहीं करोगे? फैमिली हग टाइम। आइए बाबा, अब वहां रख दीजिए ना। टायर्ड? टायर्ड हो गया। सुनिए जी, ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हैव अ ग्रेट। बाबा, हाँ यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। देखो, स्विच ऑफ करके ऑन करो। अरे मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। हाँ अरे आप वेलकम टू सोनगढ़ सर। कौन है ये? माई सेल्फ नट्टू, नट्टू भाई, मोहन भाई, पूना वाला। बाकी के दोनों कहाँ हैं? बाकी के लोग मैं समझा नहीं सर। मोहन भाई और पूना वाला कहाँ है?
गुड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सर। भाई जी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है यहाँ, मैं कॉल कैसे करूँ? अरे नेटवर्क की ही तो प्रॉब्लम है यहाँ मैडम, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए मैं दो मोबाइल रखता हूँ, एक का नेटवर्क जाता है तो दूसरे से काम लेता हूँ, दूसरे का जाता है तो पहले से काम लेता हूँ, कभी कभी तो दोनों में चला जाता है मैडम। और नेटवर्क के लिए जो मुझे परेशान हो जाता हूँ, और यहाँ जो नेटवर्क भी नहीं चलता है, क्या बताऊँ मैडम। जी बाबा बोलिए। ये कब बंद होगा? क्या बंद करना है सर? आप मुझे कहिए, 24/7 एट योर सर्विस सर। अब क्या बंद करना है? दरवाजा बंद करना है? नहीं, ये खिड़की बंद करना है? जो बंद करना कहिए, फैन बंद कर दूं, एसी बंद करवा दूं, जो कहना आप मुझे कहिए। फंसा दिया है दयान ने। किसने फंसा दिया सर? किसने फंसा दिया आपको? आप मुझे नाम बताइए उसका, मैं उसे पता के रख दूंगा। नट्टू जी, मुझे क्या लग रहा है आप थक गए, पानी पी लीजिए। अच्छा मंगलू, साहब को पानी दो। अम्मा, एक खुशखबरी है, आशीष आ गए। तो क्या करूं? नाचूं? दावत दूं या फकीरों को खाना खिलाऊं? वो कमबख्त अपना मतलब निकलते ही चला जाएगा। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? लगता है आप दिन में भी नशे में हैं। ये अल्लाह, ये तो नजूमी हो गई है। क्या मतलब है? तो क्या लगता है तो ये अम्मा शराबी है? हा? कुछ काम नहीं तो है अम्मा के पास, दिन रात बस शराब पीना है? माँ बेटी ना बिना लड़े बात ही नहीं कर सकती। समझती क्या है? शांत हो जाए। आशीष हमेशा के लिए घर आ गए। अरे छोड़ छोड़ मोए, तूने अपनी अम्मा को बेवकूफ समझा है? हाँ? तो ये क्या लगता है तो ये अम्मा बेवकूफ है? हाँ? अम्मा, बोल ना, बोलती क्यों नहीं? वो क्या है कि आपकी बातें सुनकर ना सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब तू कौन बोल रहा है? जी आपका दामाद। तुम सच में आ गए? जी कैसे नहीं आता, आपने धमकी जो दी थी, क्या कहा था आपने? सर तोड़ दूंगी, आया बड़ा डायरेक्टर, होगा तू डायरेक्टर अपनी फिल्मों में। और क्या कहा था? वो सबसे इंटरेस्टिंग वो था, नहीं आया तो आंखें नोच लूंगी। अरे नहीं, वो तो जोश आ गया था तो जोश में मुंह से निकल गया। जोश में? मुझे लगा आप नशे में थी। दफो। अरे नहीं, वो फोन पे मोई आवाज ही नशीली आती है। अरे कोई बात नहीं, आपकी आवाज जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है। अम्मा, अब तो भरोसा हो गया ना? हाँ हो गया यकीन। देखा ना, मोई बात करने का कुछ तो फायदा हुआ। आ गया ना तुम्हारे पास? और बात करनी है आपको? नहीं, बहुत हो गई बातें, अब मोई कोई बात नहीं करनी, फोन रख। अच्छा तो रखती हूँ। क्या हुआ बाजी? टीकू, मोई गुड्डो का घर बस गया। टीकू, क्या? आशीष मोई गुड्डो के पास आ गया, हमेशा के लिए घर आ गया आशीष। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बाजी, हमारी बेबी का इंतजार खत्म हो गया। हुआ तो सही टीकू, बहुत सहा है मोई बच्ची ने। हाँ जी। पर मोए एक डर लगा रहेगा, क्या? कहीं ये खुशियां पल भर की ना हो। बाजी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हूं मोए बच्चे, क्योंकि गम वफादार होता है, खुशियां फरेबी होती हैं। एक झलक दिखा के ओझल हो जाती हैं, कमबख्त नामुराद होती हैं, धोखेबाज होती हैं खुशियां। बाजी, आप ऐसा मत कहिए बाजी, अब बेबी के जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी होगी बाजी, हम ऐसा मत कहिए। तू आकर, वो तो ही सुनता है ना, तू आकर। आप जानती हैं, नीला से तुम सच्चाई छुपा लेंगे,
लेकिन अगर भाई ने नीला को बता दिया तो अपना घर तो वो बचा लेंगे, लेकिन हमारा उजड़ जाएगा। तेरे बापू कहते थे विरासत में तुम क्या छोड़ के जाओगे, अपना नाम या विचार, निश्चय केवल तुम्हारा है। कुछ सालों पहले मैंने एक निश्चय किया कि मैं विरासत में अपने पति का नाम छोड़कर जाऊंगी। उस नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। आराम से गीला है। सॉरी पापा कहाँ है? बेटा कहकर गए कुछ काम है। ओ अच्छा मम्मा, मैं क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जा रही हूँ अली के साथ। और हाँ, जब पापा आए तब उन्हें बोल देना। कहाँ जा सकते हैं आशीष? आशा अपनी ने बहुत दुख सहा है आशीष, तुम्हारी आशा अपनी ने बहुत दुख सहा है। उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी तेरी है, समझा? तेरी। हेलो, कैसी है मेरी जान अशुडी? कहाँ हैं आप? कहकर गए थे कि 2 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। पता है अपनी 3 बार आकर पूछ चुकी है। आकर माने? अरे वो अली के साथ गई है खेलने। वैसे आप कहाँ हैं? और ये इतना शोर क्यों आ रहा है? मैं मार्केट आया हूँ। बताओ क्या सब्जी लेनी है? सब्जी? नहीं, आप सब्जी मत खरीदिए। देखिए आपको समझ में नहीं आएगी, वो आपको ना सब खराब सब्जी पकड़ा देगी। अरे खरीदूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। अरे एक बात बताओ आश्री, लाइफ में पहली बार तो शादीशुदा फैमिली वाली फील आ रही है। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आई लव यू। अब मुस्कुराना बंद करो और मुझे बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन आशीष वो... अरे लेकिन कुछ नहीं यार, डायरेक्टर हूँ यार, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो। तुम बस बताओ, मैं यहाँ पे ले लूंगा। टमाटर। कट 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 कट। आपसे नहीं बोल रहा हूँ, बीवी से बोल रहा हूँ। एक सेकंड। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पहली बार टमाटर लेने जा रहा है और तुम इतने सैड तरीके से बोल रहे हो। अरे टमाटर में थोड़ा रोमांस लाओ यार। जैसे कि सुनिए ना, मेरे लिए 1 किलो टमाटर ला दीजिए और थोड़ी सी मिर्ची भी है, ऐसे कुछ मसालेदार, थोड़ा सा प्यार से, नॉट टमाटर। अच्छा ठीक है, प्यार से बोलती हूँ। मुझे ना... अच्छा चलो अब हंसना बंद करो और मुझे बताओ क्या लाना है। अशुडे
बेटा किधर है? पानी लाऊं आपके लिए? जब दिल में चोर होता है ना तो ऐसे हाथ कांपते। मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है तेरी? क्या चुराया मैंने आपका? मेरा बेटा चुराया है तूने मुझसे, क्योंकि अगर तेरा उस पर हक होता ना तो इस तरह तू डरती नहीं मुझे देखकर। चल जा, सामान बांध ले तेरा। क्या देख क्या रही है तू मुझे? आना चाहती है ना तू हमारे घर मेरे बेटे आशीष के साथ? हाँ, आना चाहती है ना? तो जा, सामान बांध ले। अरे जा, वक्त नहीं है मेरे पास, जा। और सुन, तेरे सिर्फ अकेले का सामान बांधना, हाँ? तेरे उस लड़की का नहीं, क्योंकि तेरे पेट में पल रहे हैं पाप को और उस लड़की को मेरे घर में जगह नहीं है। बहुत से अनाथालय है इस दुनिया में, कहीं भी जाकर उसका नाम लिखवा दे, जा। अनाथ नहीं है मेरे बच्चे, जिन्हें आप पाप कह रही हैं, अल्लाह की देन है वो। आपके बेटे की भूल थी वो, सिर्फ एक भूल थी वो मेरे बेटे की।